अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshidbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगा। मुझसे बहुत सी बहनें भी, बहुत से भाई भी पूछते हैं कि भाई हमारा काम जो है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो चल नहीं रहा। कुछ दिन चलता है, कुछ चंद ड्रेसेस बिकते हैं, बाकी स्टॉक फंस जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको डिटेल्ड समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरा तरीकाकार इस तरह का है समझाने का। तो अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में जिक्र किया था कि होलसेलर्स जो हैं वो किस तरह ऑनलाइन कारोबार को, ऑनलाइन रिटेल कारोबार को तबाह कर रहे हैं और अपने लालच में, अपने चंद कस्टमर्स बनाने के लिए या अपने चंद पैसों के लिए वो जो होम बेस्ड कारोबार करने वाले मेरे जैसे या ख़वातीन जो हैं उनका कारोबार किस तरह तबाह कर रहे हैं, वो मैं आपको डिटेल समझाऊँगा। कल ही मेरे एक वीडियो के नीचे एक बहन ने कमेंट्स किए थे, तो उनका सवाल भी इसी रिलेटेड था, इसी वीडियो से, तो मैंने सोचा कि उसको भी इसमें इंक्लूड कर लूँ। मुझे एक बहन ने पूछा था कि भाई मैंने घर में काम शुरू किया है कपड़े का, तो मैं सर्दियों का थोड़ा सा स्टफ़ लाई थी, तो मेरा उसमें से आधा सेल हो गया मोहल्ले में ही। ऑनलाइन नहीं करती थी, मोहल्ले में सेल करती थी, तो मैंने आधा बिक गया। फिर मैंने और मरीना और जो खद्दर का स्टफ़ जो है वो मंगवा लिया, लेकिन उसमें से और जो पहला आधा बचा था उसमें से कोई एक ड्रेस भी सेल नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूं, उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए रखूं या मैं ऑनलाइन भी एक ही नहीं बिका मेरा, तो जो बिके चंद वो मेरे मोहल्ले में बिके। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बड़ी ही बारीक तरीके से समझाऊंगा। दुनिया में जो कानून है, चाहे आप अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएँ, जो मार्केट का ट्रेडिंग का असूल होता है वो ये होता है कि लेट्स से हम इसकी कपड़े की ही बात कर लेते हैं, कपड़े की इंडस्ट्री की, कि कपड़ा जो है वो स्टार्ट होता है किसान से, कि यानी कि किसान जो है वो फसल उगाता है, कपास उगाता है, रेशम के कीड़ों से जो भी जिस तरह भी धागा जिस किस्म का भी पैदा होता है, तो वो किसान से स्टार्ट होता है। किसान आगे अपनी फसल जो है वो मिलों को बेचते हैं, ठीक है, मिलों को या जो धागा बनाने वाली मिल होती हैं उनको बेचते हैं। कई टेक्सटाइल मिलें डायरेक्ट खुद ही लेके खुद ही उसको धागा भी बनाती हैं, लेकिन कुछ जो है वो धागा आगे से परचेज़ करती हैं। जो भी दोनों सूरतों में वो मिलों को सेल करते हैं। आगे मिलें जो हैं वो कपड़ा तैयार करके उस धागे से आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिनको हम सुपर होलसेलर कह लें या डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, बड़े लेवल के जो करोड़ों में उनसे माल उठाते हैं ट्रकों ट्रालों के हिसाब से, एक यानी कि ड्रेस के डिज़ाइन के 1000 2000 पीसीस, क्योंकि उन्होंने आगे होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो उनको आगे देती हैं कंपनीज, मिलें जो हैं। अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो होलसेलर्स को देते हैं। जिस तरह अब आज़म मार्केट में या ये जो फैसलाबाद में आपको होलसेलर्स नज़र आते हैं, तो ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको जिसको जितनी मिकदार चाहिए होती है, तादाद चाहिए होती है, वो उस हिसाब से ले लेता है। अब आगे जो हम जैसे आगे रिटेल करने वाले हैं वो जाके इन फैसलाबाद वालों से या आज़म मार्केट से या कोई ऑनलाइन होलसेलर हैं तो वो उनसे परचेज़ करते हैं और आगे हम रिटेल करते हैं, ठीक है। यानी कि रिटेल में कोई कस्टमर को एक सूट चाहिए, दो चाहिए, परचून में जिसको हम कह लें, या आप घरों में करती हैं। अच्छा, इसमें अब किसान से शुरू हुआ और कितने बंदों का रोज़गार या मार्जिन उसमें शामिल हो जाता है। आप तक आते, कस्टमर तक जाते जाते मैं भी उसमें कमा लेता हूँ, होलसेलर भी कमा लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा लेता है, मिल भी कमा लेती है, किसान भी कमा लेता है। अब हम ये जो चक्कर था कारोबार का, ये कुछ अरसा पहले तक, कुछ सालों पहले तक दूसरे कंट्रीज़ में तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था बहुत अरसा पहले। पाकिस्तान में अभी ये मतलब कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है, जिसको ई कॉमर्स भी बोलते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन काम या नेट पे काम, जो भी आप कहती हैं उसको। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि ज़ाहिर है जब नेट पे ज़्यादा काम चला, ज़्यादा शॉपिंग होने लगी है, तो हर बंदा अपना कारोबार जो है उसको नेट पे लाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो वसी हो जाए, कस्टमर्स हमें वसी मिलें, ज़्यादा मिलें। अच्छा, उसमें अब होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसान नेट पे आता है, वो अपनी प्रोडक्ट दिखाता है कि जी ये मेरे पास कपास है, ये रेशम का धागा है या कोई भी है, तो वो उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी, टारगेटेड कस्टमर क्या होगा, मिलों के मालिक, या धागे की मिलों के मालिक या कपड़े की मिलों के मालिक। क्योंकि अब मैंने तो उससे किसान से धागा लेके नहीं बनाना कपड़ा, या आपने तो नहीं बनाना, या होलसेलर ने तो नहीं बनाना, वो मिलों ने बनाना है, उनका काम है, उसका किसान का कस्टमर मिलें हैं। अब आगे मिलें जो है वो कपड़ा बना के, उनका टारगेटेड कस्टमर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर।
मिलों का। अब वो मिलें अगर ऑनलाइन आती हैं, वो अपनी चीज़ें दिखाती हैं कि जी हम लोग इतना अच्छा कपड़ा बनाते हैं, ये हमारी ये कलर यूज़ करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख रहे हैं, वो मुझे नहीं देख रहे, वो आपको नहीं देख रहे, वो होलसेलर्स को नहीं देख रहे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहे हैं जो करोड़ों में उनसे माल उठाते हैं। मैं जाके उस मिल को कहूँ कि जी मैंने 2 लाख का माल लेना है, तो वो कहेंगे भाईजान आप जाके होलसेलर से ले, हम नहीं देते। ठीक है, ये एक तरीकाकार है बिजनेस का, पूरी दुनिया में चलता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो टारगेट करेंगे आगे होलसेलर्स को, वो अपना माल दिखाएंगे नेट पे कि जी हाँ होलसेलर्स हमसे रब्ता करें। अब होलसेलर जो है वो अपना माल दिखाएगा तो किसको टारगेट करेगा, वो हम जैसे रिटेलरों को टारगेट करेगा कि जो रिटेलर हैं, या आप हैं, ख़वातीन हैं, घर में बैठी हैं, आप काम करना चाहती हैं, या कोई लड़का काम करना चाहता है, या कोई शॉप है किसी की, या घर में ही काम कर रहा है, या ऑनलाइन कर रहा है, तो वो होलसेलर को चाहिए था कि वो उसको टारगेट करता। अब जब जहाँ पे काम ख़राब हुआ है ना, आपका काम नहीं चल रहा, मैं अपना भी आपको शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस, और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि आपका काम क्यों नहीं चल रहा और चलेगा भी नहीं। कोई 10% 5% बंदे हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो आप बहुत पुराने चल रहे हैं, तो वो चलेंगे, बाकी आगे दिन ब दिन मज़ीद ख़राब करेंगे ये काम को। कैसे कि अब हुआ क्या कि जो होलसेलर था उसने टारगेट करना था रिटेलर को, यानी कि मेरे जैसे रिटेलर को। मैं जाता उनके पास, आप जाती हैं, आप कहती हैं कि भाई हमें 50 सूट चाहिए, 100 चाहिए, 20 चाहिए, वो आपको देते। आप आगे रिटेल में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उन रिटेलर्स को, कस्टमर्स को डील करता जो कि 1-1, 2-2, 5-5 ड्रेसेस लेना चाहते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब हुआ क्या कि जब से नेट पे ये काम शुरू हुआ है, और कुछ काम मेरे भाइयों ने जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने व्यूज़ के लिए भी ख़राब किया है बहुत ज़्यादा, उनका भी मैं थोड़ा सा आगे जिक्र करूँगा। अच्छा, वो हुआ क्या कि जो होलसेलर आए ना जब ऑनलाइन, तो वीडियोस चल जाती हैं, आपको पता है कि वो आगे टाइटल इस तरह के देते हैं। अब वो होलसेलर्स के पास रिटेलर्स ने भी जो कस्टमर, जो परचून के कस्टमर थे, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेती थी ख़वातीन, उन्होंने भी रब्ता करना शुरू कर दिया उनसे। अब जब रब्ता किया है तो दुनिया का कानून ये होता है, असूल ये होता है कारोबार का, हलाल कारोबार का, जिसको हलाल रिज़्क़ हलाल हम कहते हैं, उसका असूल ये होता है कि आप किसी का हक ना मारें। यानी कि अब जो होलसेलर है उसका काम ये बनता है कि कोई परचून पे लेने वाली अगर खातून आती है तो वो कहती है कि जी हमें 2 सूट चाहिए या हमें 5 चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो होलसेलर का जवाब क्या होना चाहिए कि वो कहे जी हमारी जो लिमिटेड, जो मिनिमम क्वांटिटी है वो इतनी है, 50 सूट, 20 सूट, 10 सूट, या जितने भी हम लोग इस सेट से, वो मिलेगा भी सेट पूरा, तो हम होलसेल करते हैं। आपने अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेने हैं या थोड़े लेने हैं तो आप किसी रिटेलर से रब्ता करें। तो वो खातून ऑटोमेटिकली वो किसी रिटेलर से रब्ता करेगी, मुझसे करेगी, आपसे करेगी, तो आपका कारोबार चलेगा। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे, अगर आप में से किसी ने मुझसे रब्ता किया हो होलसेल के लिए, आप लोग कई मुझसे पूछते हैं कि भाई होलसेल में कपड़ा चाहिए बेचने के लिए, तो मैं क्या कहता हूँ कि जी मैं होलसेल नहीं करता। ठीक है, उसका नेमुल बदल क्या होता है कि आप किसी होलसेलर को रब्ता करती हैं तो वो उसका कारोबार चलता है, उसका जो तरीकाकार है वो चलता है। अब मैं क्या कहूँ कि मैं कहूँ जी लियाओ जी मैं भी होलसेल भी कर रहा हूँ, रिटेल भी कर रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा कि रिटेलर, अगर मैं रिटेलर हूँ तो मैं होलसेल शुरू कर दूँ तो उससे किसी होलसेलर को नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं उस होलसेलर के प्राइस को कभी भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जेन्युइन होलसेलर नहीं हूँ, मैं तो रिटेल करता हूँ। मैंने आगे अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है, मैं 1300 का एक होलसेलर से लेता हूँ, मैं आगे खुद होलसेल कर रहा हूँ, तो मैं उसमें से खर्चा वगैरह डाल के मैं कहूँगा जी 50 रुपये मैं भी रख लूँ, तो मैं वो 1400 का कर दूँ आगे आपको कहूँगा जी 1400 का मुझसे ले ले। तो आप क्या कहेंगी कि आप कहेंगी भाई वो फलां जो बंदा है वो होलसेलर है वो 1300 का दे रहा है, तो आप उससे ले लेंगी, मुझसे नहीं लेंगी। इससे उसको कारोबार को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो होलसेलर जब रिटेलर बन जाता है, वो एक चीज़ जो है, वो ड्रेस जो है वो 1300 का दे रहा है होलसेल में, वो लालच करेगा कि जी हम लोग आगे रिटेल कस्टमर को भी काबू कर लें, उनको भी बेचे चीज़ें अपनी जो पर्सनल यूज़ के लिए ले रही हैं। तो 1 सूट 5 सूट, या हत्ता कि मैं ये कहता हूँ कि 10 सूट भी जो है वो होलसेल की कैटेगरी में नहीं आता। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेती हैं, ख़वातीन जो बाहर रहती हैं या पाकिस्तान में, या मैं कोई ऑफ़र दूँ अगर फ्री शिपिंग की, तो वो 5-5 10-10 सूट एक पार्सल में ऐड करवा लेती हैं, तो उसको भी होलसेल हम नहीं कह सकते। होलसेल की एक
लिमिट होती है कि भाई मिनिमम क्वांटिटी इतनी हम होलसेल में देते हैं और पूरा सेट होता है, तो उसमें वो जाके जो हम जैसे रिटेलर लेते हैं वो आगे फिर उस पैसा भर के अपना पैसा ब्लॉक करके फिर कस्टमर को आगे देते हैं। अब इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है कि इन्होंने जो राब्ता करती है खातून, अब आप देखिए नेट पे देखें, सर्च करें कि जो ये यूट्यूब चैनल्स वाले हैं ये इनको प्रमोट कर रहे हैं या इन्होंने खुद भी चैनल बनाए हुए हैं होलसेलर्स ने। मेरा मकसद किसी के काम को ख़राब करना नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी लिमिट में, अपने हद में जो आपका काम है उसमें रह के काम करें और दूसरों को भी उसमें से कमाने दें। ये जो खवातीन जो हैं, लड़कियां घरों में बैठ के काम करना चाहती हैं या इनके लिए कोई रोज़गार के मौके पैदा हुए थे, आपने उनको भी काबू करने की कोशिश की है कि जी हम लोग रिटेलर भी ले लें। और फिर बेवकूफ़ क्या बना रहे हैं कि जी ये घरों में आप काम करें, आप जी ये सुन्नत है, ये जी रिज़्क़े हलाल कमाएं। कहाँ से कमाएं रिज़्क़े हलाल? वो बेचारी लड़कियां जो थोड़े से पैसे इकट्ठे करके कारोबार की उम्मीद से आगे कारोबार शुरू करती हैं, आप उनसे भी चंगा चौसा कमा लेते हैं और फिर जाके तो रिटेल भी करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ आप उनको, उस औरत को या खातून को या मुझे होलसेल में दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 1300 रुपये की, आप खुद रिटेल में वो 1400 की बेचना शुरू कर देते हैं। कस्टमर जो ऑनलाइन आपसे रब्ता करते हैं तो वो आप उनको भी काबू कर लेते हैं, आप 1400 रुपये में उनको भी वो दे रहे हैं। तो वो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 1300 में लिया है, मैं उसमें अपना कोई चार्जेस डालूंगा, शिपिंग चार्जेस डालूंगा, आने का खर्चा डालूंगा, आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा, कोई टैक्सेस रखूंगा, कोई भेजने का जो मेरा खर्चा है TCS का कस्टमर को वो डालूंगा, तो मेरा वो ड्रेस तो कम से कम 1800 में चला जाएगा। ठीक है, अब आप 1400 में रिटेल में दे रहे हैं उस कस्टमर को, तो वो मुझसे तो नहीं लेगा भाई। ठीक है, आपने वो डिज़ाइन भी दिखाए हुए हैं नेट पे सारे। हत्ता कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो बंदा होलसेल में नेट पे सेल कर रहा होता है ना, उससे कभी भी ना ले होलसेल में। फिर आज अगर आपने नेट पे ही सेल करने हैं, दोबारा रिटेल वाली जो खवातीन हैं उन्होंने अगर नेट पे सेल करने हैं तो नेट से होलसेल लेके नेट पे सेल नहीं होते, क्योंकि वो जिस कस्टमर ने आपसे लेने हैं उसने उस होलसेलर का रेट भी चेक किया होता है। और ये ऐसे शहजादे हैं ये होलसेलर, ये रेट उसके अंदर बता रहे होते हैं वीडियोस में, तो वीडियो में रेट बता के फिर आपसे कस्टमर कैसे लेगा परचून में, मुझे बताएं इस बात का। और दूसरे नंबर पे सोने पे सुहागा ये है कि ये खुद आगे रिटेल भी शुरू हो गए हैं। आपको ये चाहिए था कि आप लोग जो हैं वो होलसेल उनको देते जो रिटेलर थे, जो आगे हम जैसे सेल करते थे, जो क्वांटिटी उठाते हैं, जो जिनकी एक क्वांटिटी लिमिट होती है आपकी। आप कहते हैं कि जी मिनिमम हम इतनी देंगे। अब मैंने देखे हैं कि एक दो बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो आए हैं माशाल्लाह बारिश बंदे हैं, उन्होंने जनाब वो रिज़्क़े हलाल और सुन्नत और इस तरह की बातें भी करते हैं। तो उन्होंने आते साथ ही क्या कहा है जी, ये फॉर एग्जांपल ये ग्लास है ना जी, होलसेल में लें तब भी इतने का, रिटेल में लें तब भी इतने का, यानी कि रिटेल की प्राइस में होलसेल और होलसेल की प्राइस में रिटेल दे रहे हैं आगे। कि फिर जो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक वो कह रहे थे कि जी ये 1900 रुपये का, पता नहीं 1800 रुपये का हम रिटेल में भी दे रहे हैं, होलसेल में भी दे रहे हैं, तो उसकी पता नहीं ओरिजिनल प्राइस 3000 है कि कितनी ड्रेस की, कोई ब्रांड का सूट था। अब मुझे आप इस बात का जवाब दें कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल 50 ड्रेसेस उठा लूँ, मैं रिटेलर हूँ, तो आगे मैं उस 1900 में अपना भी खर्चा डाल के तो कोई 2500 में सेल करने की कोशिश करूँ, तो आप रिटेल में भी कस्टमर को 1900 का दे रहे हैं, तो मुझसे कौन लेगा? आप मकसद तो ये होता है ना कि आपके पास कोई बंदा रब्ता करता है कि जी हम रिटेल में हम कस्टमर हैं, हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक ड्रेस लेना है, या आपकी शॉप पे भी आती हैं, तो आप उसमें एक लिमिट मुकर्रर करेंगे। जी ये सेट लेंगी पूरा 10 सूट का, 15 सूट का, 20 सूट का सेट है तो होलसेल प्राइस लगेगी। अगर एक दो सूट चाहिए तो नहीं मिलेगा हमें, आपको फुल प्राइस में मिलेगा, या हम देते ही नहीं हैं, आप रिटेलर से ले जाके। आप क्या कह रहे हैं कि जी आ जाओ जी रिटेल का भी इन्ना तो होलसेल का भी इन्ना, जो मर्जी ले लो, भाਵੇਂ चाहे एक सूट ले लो, चाहे आप जी पूरा सेट ले लो। ये रीज़न है। आपने मुझसे पूछा था ना कि हमसे बिकते नहीं हैं ऑनलाइन। अब जो कोई 2-4, मैं आपको यकीन करें अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2.5-3 साल पहले, तो मैं 200 ड्रेसेस लाता था, 200, 250, 150 एक खेप में, और मेरा एक हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह बिक जाता था सारा। तो फिर मुझे नया स्टॉक लाना पड़ता था। स्टॉक क्या लाना होता था, मेरे पैसे जो थे TCS के पास जाते थे, पास उनकी कैश ऑन डिलीवरी पे, तो वो मिलते पेमेंट फिर लेट हो जाती थी, फिर वेट करना, फिर आगे और लाना। अब मैं 100, 200, 150 ड्रेस उठा लूँ तो मेरा पूरा सीज़न निकल जाता है। पूरे सीज़न वो नहीं बिकते, आहिस्ता, बल्कि उनमें से भी बच जाते हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट सीज़न में सेल करने की कोशिश करता हूँ या सेल लगाता हूँ।
यानी कि ये सिर्फ किस वजह से हो गया है, इस वजह से अभी एक लड़का रिसेंटली वीडियो कर रहा था, आप लोग सारे उसको जानते होंगे, बड़ा मशहूर है। तो वो क्या कर रहा है जी, एक सेट दिखा रहा है, उसमें जी हमने ये 5-5 का सेट बना दिया है, टोटल 10 सूट का ड्रेस है लेकिन हमने 5-5 का कर दिया है, तो हम जी इसको होलसेल प्राइस में दे रहे हैं। बंदे खुदा दिया, 5 में कौन सा होलसेल होता है? आप अब जो परचून का कस्टमर लेने वाला है वो मुझसे क्यों लेगा? वो औरतें क्या करेंगी, वो कहेंगी चलो जी 5 ले लें मिलके, कुछ 4 लेडीज़ मिलके हम 5 ड्रेसेस ले लेती हैं, बांट लेंगे आपस में, 1-1 2-2, हमें होलसेल की प्राइस में मिल रहा है। और वो रिटेलर बेचारा जो है वो क्या करे? वो जो खातून घर में लेके बैठी है कपड़े बेचने के लिए आपसे सेट या 10 का या 20 का या 5 का, वो कहाँ पे बेचे? कम से कम उसकी एक हद तो मुकर्रर करें कि होलसेल का हम इतना करते हैं। आप तो रिटेल कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी हम 5 का ये सेट दे रहे हैं। वो 5 का तो सेट होता ही नहीं, 5 तो एक बंदा औरत दुकान पे भी जाए तो 3-4 ड्रेसेस 5 ड्रेसेस वो ले लेती हैं वहाँ से। तो होलसेल की तो एक लिमिट होती है। जाए ना फैसलाबाद में जाएँ, आप आज़म मार्केट में जाएँ, वहाँ पर जो ओरिजिनल, जिनको ओरिजिनल बंदे के पुत्र जो वाकई में ही ख़ानदानी लोग होते हैं, वो होलसेल करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इतने से कम सेट से हमने कम नहीं देना, हम क्यों किसी रिटेलर का रिज़्क ले। एक बंदा अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसकी वीडियो मैं देख रहा था फेसबुक पे, वो चैनल वाला उसको इंटरव्यू कर रहा था। तो वो ये अंडरगारमेंट्स, लेडीज़ अंडरगारमेंट्स का काम करता था। बंदा बड़ा अच्छा मौलवी, कराची का कोई बारिश बंदा था। तो उसको उसने पूछा ना कि भाई आप अगर कोई बंदा कोई खातून एक आध चीज़ भी लेना चाहे तो आप दे देंगे? उसने कहा नहीं जी हम नहीं देते, हम रिटेलर्स का हक नहीं लेते, हम लोग ने देना है तो होलसेल में देना, हमारा काम ही होलसेल का है। होलसेल में ले जाएं, आगे जाके आप अपनी रोटी कमाएं, उसमें से जितना 100, 50, 200 आपने मार्जिन रखना है वो कमा लें। हम उसका 100-200 रिटेलर का हक नहीं रखते। मुझे वो बंदा बड़ा, मेरे दिल में से दुआ निकली कि यार काश इस तरह के बंदे हों सारे, कि उसने बड़ी जेन्युइन बात की, ओरिजिनल। उसने कहा कि जी रिटेलर का हक हम नहीं लेते, कि जो 100-200 उसने कमाना है, अब बजाय अब करने को क्या करें जी, हम लोग भी आ जाएं जी, एक चीज़ भी ले लें, हम आपको होलसेल प्राइस में ही दे देंगे। तो जो रिटेलर है बीच में से कट हो जाएगा, उसको बेचारे को आपने बीच में से कट कर दिया, या आपने उसको बेवकूफ़ बनाया। जिस तरह लेडीज़ को, खातून को, जो ख़वातीन हैं घरों में बेचने वाली, उनको आप बना रहे हैं कि आप उनको होलसेल के नाम पे कपड़ा भी दे देते हैं और फिर ख़ुद भी रिटेल करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, ओरिजिनल वाक़या मेरा लास्ट ईयर का मेरे ख्याल में है। लास्ट ईयर में ना एक बंदा है, वो नेट पे आजकल आपने, उसका भी बड़ा चैनल चलता है और लाहौर से तल्लुक़ है उनका। मैं उनके पास गया, उनका होलसेल का काम है, ठीक है, उनका होलसेल का काम चलता नहीं था इतना। वो अचानक नेट पे वीडियो डाली तो वो फिर दुनिया सारी भाग पड़ी, आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो अब वो, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे होलसेल में भी कपड़े भी लेने थे। तो अब वो बंदा ना, उसने मुझे पहचान लिया कि ये वो अरशद बाज़ार वाला है। तो वो मुझसे कह रहा है कि भाईजान मैं ना, जब से मैंने जी स्टार्ट किया, ये वीडियो अपलोड किया है, तो हमारे पास रिटेल की बहुत ख़वातीन कस्टमर जो हैं वो आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिटेल भी शुरू कर दूँ। मैंने उससे कहा कि, मैंने कहा भाईजान रिटेल का जो काम है ना वो बारीक होता है, एक एक कस्टमर को हैंडल करना, उनके मसले हल करना, पार्सल भेजना, ये सारा कुछ दिखाना कपड़े। तो आपका माशाल्लाह होलसेल का काम है, पहले नहीं चलता था, वेले बैठे हुए थे मुँह उठा के, अब आपका चल पड़ा है। अल्लाह ताला ने आपको रोज़गार दिया है, कस्टमर्स दिए हैं नेट के ज़रिए होलसेल के। आप होलसेल को फोकस करें कि ये रिटेल वाला अच्छा नहीं। हम जो लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि काउंटर लगा दें जी, रिटेल के काउंटर्स हों अलग से, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ रख लें। मतलब अब उसका क्या मकसद था कि हम लोग जी जो कस्टमर हमसे पूछते हैं ना, अब उनको भी काबू कर लें कि फिर यार आप होलसेल बंद कर दो। सिंपल तरीका है उसका कि होलसेल बंद करके तो रिटेल में काम शुरू कर दो। को जी के रिटेलर हैं हम लोग एक एक देंगे। कोई बंदा होलसेल में पूछे मेरी तरह कहा करेंगे जी होलसेल नहीं करते। मैं ये इस बात पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गलत तरीक़ाकार है। इससे ये जो ऑनलाइन किलिंग हो रही है ना, किलिंग कारोबार की पाकिस्तान में ये एक तरीक़ाकार है। मैंने तकरीबन 2013 में हिकमत का काम शुरू किया था। मेरा सबसे पहला चैनल था पाकिस्तान में हिकमत का, जो मैं हर्बल्स की प्रोडक्ट्स वगैरह लोगों को नुस्खे बताता था। पूरा पाकिस्तान, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लड़के जिनको हिकमत के नाम का पता भी नहीं था, तो वो उसमें कूद पड़े। लोगों ने वीडियोज़ चलाई, लोगों ने फेक टाइटल दिए, लोगों ने लोगों को फेक दवाइयाँ बेची, सारा कुछ किया। एक दफ़ा वो लोगों का एतबार जब उठ गया उस चीज़ से, उसके बाद नॉर्मल से होकर और कोई काम ढूंढ रहे हैं या कोई और चैनल बनाए हुए हैं। ठीक है,
इसी तरह कपड़े का काम है, ये बड़ा अच्छा चला था ऑनलाइन, बड़ा अच्छा, लोगों को घर में बैठे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, कस्टमर्स भी इंजॉय करते थे उसको। जो लड़कियां घरों में, स्पेशली जो लड़कियां घरों में काम करती हैं, उनके लिए एक रोज़गार का मौका बना था। मौका मिला, कोई नहीं कारोबार, मौका बना था कि उससे उनको कारोबार मिल सकता था। लेकिन हमारा वो वही जो अंदर का जो हवस है ना, अंदर की पैसे का लालच, वही जो बिल्डिंगें प्लाजों वाला, तो वो अंदर से नहीं गया। तो फिर वो बेचारी जो ख़वातीन है ना, वो लेके बैठ जाती हैं एक दो शौक में स्टार्ट में कि शायद ही चलेगा, 2-4 मोहल्ले में बिकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो खातून भी मोहल्ले में या कम्युनिटी में काम करने का सोचती है, आपका काम नहीं चलेगा, मैं पहले बता दूं। क्यों? क्योंकि मोहल्ले में, कम्युनिटी में एक लिमिटेड कस्टमर होता है, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 5 हैं। अब आप खुद सोच लें कि आप एक सीज़न में कितने कपड़े बनाती हैं, 2, 4, 5, उसके बाद पूरा सीज़न तो आपने नहीं खरीदने होते कपड़े, वही आपका सीज़न गुजर जाता है। इसी तरह हर खातून ने आपसे, आपकी कम्युनिटी से, मोहल्ले से एक दफ़ा परचेज़ करना है, दोबारा उसने परचेज़ नहीं करना। आपको नया कस्टमर चाहिए, नया कस्टमर आपकी कम्युनिटी में से नहीं आ सकता। या तो आप अपने घर को टायर लगवा लें, वो जो इसी तरह अंग्रेज़ों के होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं मूवेबल, तो उनको आप किसी और मोहल्ले में ले जाया करें, फिर वहाँ पे जाके बेच लिए फिर और मोहल्ले में। उसका तरीकाकार क्या होता था कि उसका तरीकाकार ये था कि आप ऑनलाइन करती हैं, जिस तरह मैंने ऑनलाइन किया था। तो ऑनलाइन में आपको नए से नए कस्टमर, आपकी पूरी दुनिया मार्केट होती, ठीक है, पूरा पाकिस्तान मार्केट होता, पूरा इंडिया मार्केट होता, तो उसमें आपको नए से नया कस्टमर डेली मिलता। लेकिन वो काम जो है वो इन होलसेलरों ने पकड़ लिया है आगे से। वो जो आपके पास आना था, वो कस्टमर जो है वो कहता है कि जी हमें तो 200 रुपया 400 रुपया उससे सस्ता मिल रहा है, वो भी रिटेल भी कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इनको 200 से ज़्यादा देने की। ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। और एक और बात, जो भी यूट्यूबर मेरा ये देख रहे हैं मैसेज, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी गालियाँ खाता हूँ लोगों से, इनसे जो जिनके मैं ख़िलाफ़ बात करता हूँ ना, ख़िलाफ़ मैं बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ सीधी, वो किसी के ख़िलाफ़ हो जाती है, जो गलत कर रहा होता है उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो गालियाँ में मुझे कोई टेंशन नहीं होती उससे, मैंने तो बात करनी होती है सीधी। ये जो चैनल्स वाले हैं ना, यूट्यूब चैनल्स वाले, अब आप ये कहते हैं कि जी हम खिदमत खलक कर रहे हैं, हम जी खिदमत इंसानियत कर रहे हैं, तो भाईजान खिदमत इंसानियत ये होलसेलर्स को ही इंटरव्यू करके होती है, इनका तो काम पहले ही चल रहा होता है। अगर कोई बंदा, कोई दुकानदार आपको बुलाता, मैंने देखा है रोटी के बदले ना, नान रोटी चाय के बदले ये वीडियो बना के इनकी डालते हैं, इनको प्रमोट करते हैं होलसेलर्स को, और 2-2 घंटे बैठे रहेंगे उनकी दुकानों पे जाके, वो आगे से लिफ्ट नहीं कराते। और बेवकूफ़ी देखे, फ़ायदा भी उनका करना है, कारोबार भी इनका चलाना है, चंद व्यूज़ के लिए हम लोग जी, हमें जो यूट्यूब से 2-4 डॉलर आएंगे उनके लिए बैठे रहते हैं उधर। उनसे ये कहा करें कि भाई आपका अगर जेन्युइन होलसेल का काम है ना, तो फिर हम आपको प्रमोट करेंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे। अगर आपने होलसेल के नाम पर रिटेल करना है ना आगे, तो फिर हम नहीं करेंगे। और दूसरी सूरत में अगर आप खिदमत इंसानियत कर रहे हैं ना, तो भाई खिदमत इंसानियत करनी है तो इन औरतों को कर दिया करो, जो ये लड़कियां हैं ना घर में बैठी हैं, इन अपना नंबर शेयर करो, इनसे कहें कि जी बाजी जिसने भी प्रमोशन करवानी है ना अपने कारोबार की, हम आपके घर आ जाएंगे, हमें आप रोटी या चाय खिला दीजिएगा। बल्कि ये बेचारी जो प्रमोशन करवाने वाली, तो आपको 150, 1000, 2000, 5000 देने को भी तैयार हो जाएगी। इनसे लेके इनकी प्रमोशन कर दो या फ्री कर दो, तो इनका कारोबार चल जाए, घर में वो बैठी, उनका कारोबार ही नहीं चलता, उनके कपड़े पड़े रहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे पता नहीं कितने बंदे, कितने होलसेलर्स रब्ता कर चुके हैं कि जी हमारी वीडियोस आप चैनल्स पे करें। मैं कहता हूँ भाई मेरा काम ही नहीं है ये, मैंने तो अपना सेटअप दिखाना होता है, अपना सेलिंग टिप्स, अपना कपड़ा बेचना होता है। तो मैं नहीं किसी के ना प्रमोट करता हूँ, ना ही घरेलू ख़वातीन को करता हूँ, ना ही इन होलसेलर्स को करता हूँ। लेकिन अगर आपका चैनल इससे रिलेटेड है कि आप लोगों को इंटरव्यू करके प्रमोट करते हैं, तो इन औरतों को कर दें। इससे बड़ी तो खिदमत इंसानियत ही कोई नहीं है, खिदमत खलक ही कोई नहीं है कि आप एक खातून जिसका काम नहीं चलता, उसका रोज़गार चल जाएगा, उसका नंबर दे दिया करें व्हाट्सएप आगे कि ये जी बाजी है, ये फ़लाँ एरिया में रहती है, इसका ये कपड़े का काम है, इसके पास ये कपड़ा होता है, इससे व्हाट्सएप पर रब्ता कर रहे हैं। कोई 150, 200 कस्टमर उसको 50, 10, 20 जितने भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर वो नंबर ऐड कर लेगी, वो बाद में अपने शेयर करती रहा करेगी कपड़े उनसे। ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों ने कि वो जी होलसेलर है। अब यकीन करें, वो एक होलसेलर है लाहौर का, कॉल आ जाएगी मुझे उसकी, मुझे लगता है जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो वो आगे भी मुझे मेरी एक बहस हुई है एक ब्रांड के मालिक के साथ, उसकी मैंने वीडियो की थी, तो उसने मुझे मेरी अच्छी तू मैमा हुई उससे।
वो हर तकरीबन दूसरे दिन उसने बुलाया होता है उस किसी इसको यूट्यूब वाले को, और वो वही काम कर रहा है जी, ये जी चीज़ आपको होलसेल में भी इतने की मिलेगी, रिटेल में भी इतने की मिलेगी। और बंदे खुदा को ये नहीं समझ आती कि यार आप लोग किसी का हक मार रहे हो। बाकी ये रीज़न है मेरी बहन आपको अपने सवाल किया था, या जितनी भी आगे ख़वातीन मेरी देख रही हैं वीडियो, मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं कि मैंने बड़ा पैसा फंसाया हुआ है कपड़े में और बहुत स्लो काम चलता है, ठीक है। आगे मेरा ये जो मैंने आपको कल वीडियो में स्टॉक दिखाया था, इससे आधा, इसका भी मतलब डबल कह लें कि इतना ही स्टॉक जो है वो मेरी अलमारी में पड़ा है, कबर्ड में पड़ा है, जो गर्मियों में मैंने लॉन्च करना है। और ये जो स्टॉक है ये अब आप देखें सर्दियाँ जो है वेंड हो रही हैं, तो ये अभी इनमें से क्या अगर 50% भी बिके तो कितना पीछे बचेगा। तो आप इतना पैसा फंसा सकती हैं। अब जो लड़की जो कह रही थी कि भाई अब मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए रखूँ ये कपड़े आपके चले, कोई 10,000 20,000 भी जो उसमें फंसा हुआ है, अब वो आप अगर पूरा सीज़न नेक्स्ट रखती हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए पूरा गर्मियों का सीज़न आप गुजारेंगी, 6 से 8 महीने आपका वो पैसा ब्लॉक है, आपने उसमें से कुछ नहीं कमाया, जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो उसमें फंस गया है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है, सोच समझ के आएँ। ये जो बातें करते हैं ना होलसेलर्स वगैरह, जो जी इतना काम चलता है, ये ले लें, ये भी इतना बिकेगा, आगे गर्मियों में बिकेगा, तो इन्होंने अपना सौदा निकालना होता है। तो अपना बेच लेते हैं एक दफ़ा, आपको भी बेच लेते हैं, रिटेलर्स को भी, और आगे कस्टमर्स को भी बेच लेते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। इनकी दिहाड़ी लग गई, इन्होंने अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, अब आपके पल्ले डाल दिया, जिस तरह मेरे पल्ले डला हुआ है। आप जाने, आपका काम जाने, आपका बिकता है नहीं बिकता। और ये जो होलसेलर्स हैं इस तरह कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आप अपना भी कारोबार, हमारा भी ख़राब कर रहे हैं, अपना भी ख़राब कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो हिकमत की तरह ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, लोगों के अंदर से क्रेज़ बेचने का, कपड़ा बेचने का, ये जो स्पेशली घरेलू ख़वातीन हैं जो बेचने काम करना चाहती हैं, इनका नहीं चलेगा इस वजह से, तो ये ख़त्म हो जाएंगी, ये किसी और तरफ चली जाएंगी या कोई और काम कर लेंगी या छोड़ देंगी। तो फिर आगे से आपका ये जो कपड़ा है ना, जो आप पीछे से पुराना निकाल के ला के बेचते हैं आगे उनको फ्रेश करके, ये फिर किसी ने नहीं लेना, ये बात याद रखिएगा। फिर आप खुद ही वो एक सूट जो है ना पार्सल को भेज के फिर उसका रिटर्न वसूल करते रहेंगे, फिर यही रह जाएगा। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कारोबार को कारोबार के तरीके से करें, जो उसका उसूल है, जो अच्छा तरीका है। आप होलसेलर हैं, आप होलसेल करें, जो रिटेलर हैं उनको रिटेल करने दें, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने दें, जो मिलने हैं उनको प्रोड्यूस करने दें, जो किसान है उसको उगाने दें, तो सबका काम चलेगा, सभी कमाएंगे उसमें से। लेकिन एक बंदा ये कहे कि मिल वाला, अब इससे तो बेहतर तरीका ये है कि मिल जो कोई भी है कपड़े की, वो खुद ही एक अपना, कितना उनके पास पैसा होता है, कितना उनका काम होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, तो वो एक सेक्शन बना दें, उसमें जी रिटेल करना शुरू कर दें। एक बंदा मेरे जैसा रख लें, वो कपड़े दिखाता रहे कि जी ये डिज़ाइन आ गया, ये आ गया, आप जी हमें ऑर्डर करें, तो ऑर्डर ले लेके डायरेक्ट मिल का, तो फिर प्राइस भी आपको पता है कोई 700-800 रुपये होगा, तो उसको तो कोई भी नहीं फिर तोड़ सकेगा, ना कोई बीट कर सकेगा, फिर तो मिलने खुद ही कमा लें। ये तरीकाकार नहीं होता। तरीकाकार होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो एक चेन बनी है ना, वो चेन की कोई भी कड़ी बीच में से मिस होगी तो वो चेन ख़राब हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि मैंने अपने तरफ से कवर करने की कोशिश की है कि जो इस वक्त क्राइसिस हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, मुझे तो उसके फील हो रहे हैं, आपको भी फील होंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसको थोड़ा सा देखें। लालच जो है ना इंसान के अंदर का, जो कुत्ता है लालच वाला, जो लालची कुत्ता है जिसको मैं बोलता हूँ, अंदर बैठा है, हर बंदे के अंदर बैठा है, मेरे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर, उसको थोड़ा सा चेन डालें, उसको थोड़ा सा ना बांधें कि वो दूसरों को भी कमाने दे, वो हर बंदे को ना काटे, ठीक है। तो ये एक बात मेरी अगर कड़वी लगी हो तो माजरत है, बाकी मेरा तरीकाकार यही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दिया करें कि भाई ये वीडियो कर दें। मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता ना किया करें, व्हाट्सएप मेरा सिर्फ वो सेलिंग के लिए होता है, और सेलिंग के लिए मैंने दूसरा चैनल जो है अरशद बाज़ार के नाम से बना दिया है। इसका नाम मैंने अरशद सेलिंग व्लॉग्स कर दिया है, ठीक है। इस पर इंशाल्लाह व्लॉग्स और टिप्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। वीडियो लंबी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।